सो हाय गाइस, तो वेलकम बैक टू केम एक्सप्लेनर। आज हम हमारा स्टार्ट करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर जो कि नाम है थर्मोडायनामिक्स। लोग सच बताओ बहुत डरते हैं इस चैप्टर से। ठीक है, थर्मोडायनामिक्स से लोग बहुत ज़्यादा डरते हैं कि एक तो पहले नाम थोड़ा सा ऐसा लगता है कि हाँ भाई कोई बहुत एकदम हाई लेवल टॉपिक होगा, बट नहीं, एकदम सिंपल टॉपिक है। अगर आप एकदम बेसिक से चलोगे, आप फॉर्मूला रटने जाओगे सेम एज जो मैंने आयनिक इक्विलिब्रियम में लिखा था। अगर आप फॉर्मूला रटने जाते हो तो बहुत प्रॉब्लम होती है। ठीक है, वो फॉर्मूला कैसे आ रहा है आप एक बार वो सीख जाओगे। बहुत आसान, सच बता रहा हूँ, बहुत आसान चैप्टर है। ठीक है, तो सबसे पहले समझेंगे कि थर्मोडायनेमिक्स है क्या। आपने पढ़ा है कि रिएक्शन एंड ऑल होती है, ये सामने जो मैंने लिखा है ये अपने एनसीईआरटी से, बट मैं बता देता हूँ क्योंकि आपने पढ़ी है रिएक्शन होती है। अब वो रिएक्शन क्या, लाइक होती भी है कि क्यों होती है, या फिर कैसे होती है, और किस हद तक जा सकती है। जो लास्ट लाइन लिखे टू व्हाट एक्सटेंड डू केमिकल रिएक्शन प्रोसीड, और उसके टाइम पे जो चेंजेस आते हैं वो क्या होते हैं, हमें कैसे पता लगता है कि ये रिएक्शन होगी ही होगी, हमें कैसे पता लगता है कि ये रिएक्शन फेवरेबल है। तो हम सब कुछ जानेंगे। हम एनर्जी चेंजेस देखेंगे कि किस किस टाइप की एनर्जीज हम चेंज होती है। ठीक है, तो ये होता है आपका एक बेसिक चैप्टर था। पर इसमें डीप डाइव करने से पहले इसमें कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो कि आपको याद हो, जो कि आपको समझनी चाहिए। ठीक है, जो कि आपको क्या करनी चाहिए, समझनी चाहिए। ठीक है, तो मैं जल्दी से एनसीईआरटी की लाइन्स उठा लेता हूँ। ठीक है, ये बेसिक है। ठीक है, एनसीईआरटी की लाइन्स उठा लेते हैं, फिर हम उसको मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, तो ये रहा। ठीक है, a system in the thermodynamics refers to the part of universe in which the observations are made and remaining universe constitutes the surrounding। ठीक है, अब एक सिस्टम क्या है, ठीक है, मान के देखिए। ठीक है, मैं इसको ड्राइंग करूंगा। ठीक है, मेरा ड्राइंग थोड़ा वैसे खराब है। ये है। ठीक है, ये है। ठीक है, तो इसके अंदर के अंदर कुछ भी है, मान लीजिए यहाँ पे हमारा कुछ भी कंपाउंड है इस बीकर के अंदर। ठीक है, तो ये हमारा सिस्टम है क्योंकि हम इसको क्या कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं। इसके अंदर के हिस्से को क्या कर रहे हैं, हम इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो इसको क्या बोला जाता है, सिस्टम। अब सराउंडिंग क्या, सराउंडिंग ये बगल वाला, ये जितना भी एरिया है ये बगल वाला सराउंडिंग। यहाँ लिखा, देखिए क्या लिखा है, सराउंडिंग्स इंक्लूड एवरीथिंग अदर देन द सिस्टम। तो ये सब बाहर का, और जिसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। ठीक है, तो वो क्या होता है, सिस्टम। तो अब आप एक चीज देखिए, मैंने क्या बोला, बीकर के अंदर वाला हो गया सिस्टम। ठीक है, बाहर वाला जितना भी है सब हो गया सराउंडिंग। तो सिस्टम प्लस सराउंडिंग हो जाता है यूनिवर्स। यूनिवर्स माने, वर्ड से पता लग रहा है यूनिवर्स, हाँ मतलब सब कुछ। ठीक है, यूनिवर्स माने सब कुछ। ठीक है, तो अब उसके बाद हमारे पास आते हैं, एक होता है बाउंड्री। ठीक है, तो जो ये बीकर का ये लाइन दिख रहा है, ये जो मैंने बनाया है, ये हो गई बाउंड्री। ठीक है, तो अगर मैं एक लाइन ऐड करना चाहूँ, बाउंड्री क्या होती है यहाँ पे ध्यान से देखिए। बाउंड्री सेपरेट्स सिस्टम फ्रॉम सराउंडिंग्स। ये आपकी होती है बाउंड्री। ठीक है, मेनली तीन चीज़ें होती है, सिस्टम, सराउंडिंग, बाउंड्री। बाउंड्री का शायद उतना कुछ काम नहीं होता, बट बताने के लिए कि ये अलग करता है। सिस्टम जिसमें हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, और फिर आता है आपका सराउंडिंग। सराउंडिंग मतलब बगल वाला, बगल से आपका क्या क्या इफेक्ट आ सकता है। ठीक है, तो फिर इसके बाद थोड़ा मैं और लिख लेता हूँ। ठीक है, तो अब हम जाते हैं टाइप्स ऑफ सिस्टम पे। ये एकदम बेसिक थ्योरी है, उसके बाद हम चलेंगे। सच बता रहा हूँ, इस चैप्टर में बहुत मजा आता है। अगर आप रट्टा मारोगे तो आपको सबसे टफ चैप्टर लगेगा, लेकिन अगर आप ये रट्टा नहीं मारोगे, ठीक है, सही बता रहा हूँ, अगर आप ये रट्टा नहीं मारोगे ना, तो ये चैप्टर आपको सही में बहुत प्यारा लग सकता है। मजाक से हटकर मैं कह रहा हूँ, ये चैप्टर आपको तब बहुत प्यारा लग सकता है अगर आप इसको रट्टा नहीं मारोगे, इसको समझोगे। ठीक है, ये तो थोड़ा बहुत थ्योरी है, थोड़ा बोरिंग टाइप तो ये लगेगा, बट जरूरी है। ठीक है, तो हम सिस्टम्स को कैसे, एक होता है ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम मतलब ओपन से पता लग रहा है कि हाँ भाई ये एक बीकर है, ओपन बीकर मान लीजिए। ठीक है, मैं ये लेता हूँ। ठीक है, एक ओपन बीकर मान लीजिए, क्लोज बीकर नहीं है। ठीक है, तो मस्त आपकी एनर्जी बाहर को फ्लो कर सकती है, मैटर आपका बाहर को फ्लो कर सकता है, तो वो आपका क्या हो गया, ओपन सिस्टम। ठीक है, तो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी और मैटर भी हो रहा है। ठीक है, इन द ओपन बीकर। ठीक है, लिखा भी है। तो अब सही बताऊँ, मैंने पढ़ा नहीं था। ठीक है, आप खुद सोच सकते हैं, ओपन मतलब खुला, हाँ भाई मैटर वैटर चेंज हो तो ओपन बीकर। ठीक है, बाउंड्री इज एन इमेजिनरी सर्फेस। ठीक है, अब मान लीजिए आपका क्या है, क्लोज सिस्टम। एकदम क्लोज सिस्टम कर दो, लो बंद ही कर दिया, लो कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, तो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी पॉसिबल है, आपको मैं कमरे में बंद कर दूं, आपके बाहर अंदर से आपके, ना अंदर से बाहर एनर्जी आ रही है, ना बाहर से अंदर एनर्जी जा रही है, तो क्या होगा, नहीं होगा। ठीक है, किसका हो गया, ये क्लोज वेसल का। ठीक है,
क्लोज वेसल में आपकी रिएक्शन हो रही है, उसका ये बेस्ट एग्जाम्पल है। और एक तीसरा टाइप का भी होता है, ठीक है, उसको बोला जाता है आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है, उसको क्या बोला जाता है, तो आपका आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है, तो ये मैं सीधा एनसीईआरटी से उठा रहा हूँ, बेसिक आपको क्लियर कर दूँ। ठीक है, आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है, जिसमें ना एनर्जी का चेंज हो ना मैटर का चेंज हो, एकदम आइसोलेट हो रखा है सबसे अलग, कुछ चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, अब जैसे कि इन्होंने एग्जांपल दिया थर्मस फ्लास्क, हालांकि मैं बता दूं आइसोलेटेड सिस्टम आपका एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपका कुछ चेंज हो ही ना, कुछ तो होगा। ठीक है, थोड़ा बहुत, जैसे कहते हैं ना 99%, तो 1% तो होगा, तो ये एकदम थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब यहाँ पे थर्मस फ्लास्क इसलिए एग्जाम्पल के लिए है बिकॉज काफी लंबे टाइम तक रिटेन कर पाता है, इसलिए हम बोलते हैं कि यार हाँ ठीक है, कुछ चेंज नहीं हुआ। ठीक है, और क्लोजली इंसुलेटेड वेसल। और यूनिवर्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम। क्यों? एक बड़ा सा यूनिवर्स है, उसके अंदर, यूनिवर्स के बाहर क्या जा सकता है। ठीक है, वैसी वाली बात है। ठीक है, तो जो आपका यूनिवर्स होता है वो भी क्या होता है, आइसोलेटेड सिस्टम होता है। ठीक है, तो ये वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। ठीक है, कि हमने से पहले देखा कि हमारा सिस्टम क्या होता है। पहले तो थर्मोडायनेमिक्स क्यों पढ़ना है ये थोड़ा सा पता होना चाहिए। ठीक है, मोटिवेशन टाइप का कि ये चैप्टर में क्यों पढ़ रहे हैं। सिस्टम सराउंडिंग्स, ठीक है, कि सिस्टम क्या होता है, सराउंडिंग क्या होता है। सिस्टम वो जिसमें हम ऑब्जर्वेशन रखते हैं, सराउंडिंग बगल वाले दोनों को मिला के यूनिवर्स बनता है। बाउंड्री सेपरेट करता है सिस्टम और सराउंडिंग। टाइप ऑफ सिस्टम, ओपन सिस्टम नाम से पता लग रहा है, क्लोज सिस्टम नाम से पता लग रहा है, आइसोलेटेड सिस्टम ये भी नाम से पता लग रहा है। ठीक है, कि कोई एक्सचेंज नहीं होगा। ठीक है, सो दैट इज इट फॉर टुडे गाइस, थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग।